ठीक है, तो लाइव में हम लोग यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। $101 का एसएल है हमारा, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं बाइंग कर रहा हूँ। ओके, सो कन्फर्म। सो बाइंग अपना एग्जीक्यूट हो चुका है। मार्केट प्राइस पे मैंने बाइंग किया है। एसएल मेरा जो है वो जैसे कि मैंने बताया, एसएल हमारा अगर है $94 के आसपास हमारा एसएल है। लेट्स सी अब हमारा एसएल होता है या हमें $200 का प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, इसको हाई ब्रेक करना चाहिए, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमने सेफेस्ट जगह पे एसएल लगाया है। अगर मार्केट इसको टच कर दिया तो फिर गेम ओवर हो जाएगा। देखते हैं, हमने ट्रेड ले लिया, अब कुछ नहीं सोचना है, जस्ट हमारा ट्रेड को एग्जीक्यूट होने देना। अगर ये रैली हुआ तो एक अच्छा रैली करेगा। ठीक है, मतलब अगर 1 से 2 तो है ही, ठीक है, नॉर्मल है ये। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो और अच्छा रैली करेगा। लेट्स सी, देखते हैं। लेते हैं, निगेटिव मार्केट जा रहा है। $15 निगेटिव, $21 निगेटिव, $24 $25 में भी हो सकता है। जो लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा उनको यहाँ पर एक बार और हिट करने के बाद मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, तो लेट्स सी, इधर या स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो, हम लोग ओके रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में हूँ, तो इसलिए लिमिट के साथ ही हमने ट्रेड लिया है। ठीक है, और एक बात फिर मैं बोल रहा हूँ गाइस, अगर इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर, जिस तरीके से लोग आपको लाइव ट्रेड करके दिखाते हैं कि देखो गाइस मैं एवरीडे लाइव ट्रेड कर रहा हूँ और देखो मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू, रियली मैं बोल रहा हूँ, नॉट ट्रू। ठीक है, आप मानो या ना मानो, मगर नॉट ट्रू। ठीक है, वो वैसा नहीं होता है। आपको मैं जैसे कि अगर मैं आपको $100 का ऐसे लेकर दिखा रहा हूँ ना, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है मेरे लिए $100। ठीक है, आप समझ रहे हो, मतलब आज के प्रॉफिट का मेरा ये कितना परसेंट, मान लो 10% के आसपास, समझ रहे हो, आप समझो। ठीक है, जो आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, जो आपको रियल वर्चुअल वर्ल्ड में दिखाया जा रहा है ना, ऑनलाइन ये सब मैक्स पे बिलीव करने लायक नहीं है, क्योंकि एवरीडे ट्रेड नहीं होता है भाई, बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, एवरीडे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, एक सर्टेन सेटअप ढूंढो और उस पर काम करो। ठीक है, अगर आप ऐसा बोलो एवरी ट्रेड नहीं होता है, अगर आप एक परफेक्ट सेटअप पे काम कर रहे हो तो आप इंटरडे पर्सपेक्टिव से कर सकते हो। मगर कोई बोल रहा है कि मैं एवरी ट्रेड करता हूँ, एवरीडे प्रॉफिट करता हूँ, इट्स इम्पॉसिबल ब्रो, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, और इस जोन में हम लोग लॉस तभी लेंगे जब इसके कैंडल के नीचे क्लोजिंग देगा। ठीक है, टच नहीं करना चाहिए, क्लोजिंग, वी नीड क्लोजिंग। ठीक है, मैं आपको एक बार एक वीडियो बनाऊंगा कि एसएल कैसे लेते हैं ना, उस पर रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग को एसएल नहीं लेने आता है, क्योंकि आपने बहुत लोग का आपके साथ हुआ होगा कि मार्केट क्या किया होगा ना, कैसा डिप मारता होगा, एक वीक बनाता होगा, मार्केट सीधा ऊपर। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, कि वो कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। ठीक है, और आपको लगता है कि यार क्या हुआ, मेरा स्टॉप खा गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कैंडल को समझोगे तब ना कि कौन कैंडल कैसा कब कहाँ बनेगा, तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मगर आप वो समझते नहीं हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ही क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे देखोगे हमने बाइंग किया। ठीक है, बहुत लोगों ने बाइंग किया होगा, राइट। अब जिसने इस जोन के आसपास बाइंग किया होगा, मान लो जहाँ पर हमने बाइंग किया, राइट, तो जहाँ पर हमने बाइंग किया इस जोन के आसपास बहुत लोगों ने बाइंग किया होगा। एसएल कहाँ लगाए होंगे, आप लॉजिकली बताओ कहाँ लगाए होंगे, नॉर्मल ट्रेडर लोग एकदम एग्जैक्ट यहीं पर। मार्केट ने क्या किया, पहले एक बार डिप मारा और उनका एसएल खाया। दूसरे बंदे कौन होंगे, जिन्होंने बाइंग किया होगा, वो सोच रहे होंगे थोड़ा सा मैं स्कैल्पिंग कर लूँ। मार्केट ने क्या किया, एक बार डिप मारा, उनको क्या दिखा होगा, बड़ा क्वांटिटी उन्होंने पंच किया होगा, तो क्या दिख रहा होगा, बड़ा लॉस। ठीक है, तो वो डर गए होंगे। क्या हुआ, सारे के सारे को यहाँ पर निकाल दिया गया। इधर जिसने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया था वो भी, और जिसने फियर में, मतलब लालच में जिसने ट्रेड लिया था और फियर में यहाँ पर एग्जिट हो गया उसने भी। और देखो मार्केट हल्का हुआ और मार्केट रैली कर गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है भाई। अब देखो अगर आप सही जगह ट्रेड पकड़ोगे ना, वहीं से मार्केट में मूव कर जाएगा। आप देख रहे हो कितना स्मूथली गया ऊपर, आप समझ रहे हो चीज़ों को, आई होप आप समझ रहे होगे यार। बहुत चीज़ सिखाने के मैं चाहता हूँ, तो बहुत चीज़ सिखाने के लिए, मगर जानते हो मैं यूट्यूब पर ज़्यादा टाइम ही नहीं देता हूँ। ठीक है, खुद के ट्रेडिंग पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ भाई, क्योंकि देखो ट्रेडिंग मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, 1 साल से बोल रहा हूँ, 2 साल से बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग इज माई मेन सोर्स ऑफ इनकम और कुछ नहीं, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है, मगर मेनली आप थोड़ा बड़ा सेटअप बनाए हुए हैं तो कुछ, तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ, लोगों को थोड़ा सा अवेयर करूँ कि भाई सुधर जाओ, अगर सुधरना चाहते हो तो। नहीं तो भाई जैसा है वो चलता रहो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 1:0.5 आपको मिल चुका है। $61, $63, $64। थैंक यू ब्रो, जिसने लाइक कर दिया बिना बोले थैंक यू, जिसने नहीं लाइक किया भाई लाइक कर दीजिए। कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं कर सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, आप शिफ्ट कर सकते हो ये $94 को यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ नहीं आने वाला है, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं कर सकते हैं, वी कांट डू कॉस्ट टू कॉस्ट। अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है लिटिल बिट, इतना नहीं मगर थोड़ा प्रॉब्लम है। कितने बजे न्यूज है आज देख लेता हूँ मैं। अगर न्यूज है तो भाई फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, न्यूज है तो प्रॉब्लम है, कुछ क्वांटिटी बुक करते हुए फिर चलना। ठीक है, कि न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ वर्थ इट नहीं होता है बिल्कुल भी, मतलब इतना घटिया चीज़ है ना न्यूज़, क्योंकि वो मैनिपुलेटिव के लिए बनाया जाता है। ठीक है, आपके लिए वो रहता ही नहीं, वो सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के लिए होता है वो। ठीक है, आपको लगता है कि न्यूज़ नया है मगर ऐसा नहीं है, आपके पास जो डिलीवर होता है वो पुराना न्यूज़ होता है। ठीक है, जब आप बाइंग करते हो तब वो उन लोग सेलिंग करके बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये सर न्यूज़ के टाइम कुछ काम नहीं करता है, टेक्निकल ना प्राइस एक्शन अजब बिहेव करता है। अजब बिहेव इसलिए करता है ना भाई, क्योंकि आपको वो बिहेव करता नहीं है, वो कराया जाता है। ठीक है, देखो न्यूज़ के बारे में एक्सेस समझ लो, न्यूज़ है मैनिपुलेटिव। ठीक है, देखो जैसे कि मान लो कि मेरी कोई कंपनी है, आप इसको समझो। ठीक है, कभी भी न्यूज़ पे कभी ट्रेड मत करना, कोई भी कितना भी बोले, इधर मोदी जी भी बोल देना कि भाई बाइंग कर लो स्टॉक और मैं उसको उड़ा दूंगा, मत करना। ठीक है, क्योंकि वो आप नहीं, हर लोग सुन रहे हैं। ठीक है, बड़ा सा बड़ा इन्वेस्टर भी सुन रहा है,
छोटा सा छोटा इन्वेस्टर भी सुन रहा है, ठीक है, बड़ा इन्वेस्टर का कुछ नहीं जाता है, छोटा इन्वेस्टर का पूरा कैपिटल चला जाता है, समझ रहे हो। सो आज समझो न्यूज़ के बारे में। देखो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ जैसे कि मान लो कि मेरी कोई कंपनी है और मैं कुछ न्यूज़ देना चाहता हूँ, जैसे कि मुझे पता लगा, जैसे कि मेरी कोई कंपनी है उसमें कुछ खराबी होगी तो पहले से पहले किसे पता चलेगा, मुझे पता लगा, ऑफकोर्स जो इन्वेस्टर उनको कहाँ पता चलने वाला है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर मान लो कि मेरी कंपनी है और मुझे पता चला कि यार मेरे कंपनी में ये प्रॉब्लम आ रहा है या ये बेनिफिट है, ये एडवांटेज आ रहा है, मुझे मुझे कुछ मिलने वाला है, मतलब कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तो मैं क्या करूँगा। शेयर मार्केट में अगर मेरा स्टॉक लिस्टेड है तो मैं क्या करूँगा भाई, अगर मैं जान रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी इस न्यूज़ से, तो मैं क्या करूँगा, मैं बाइंग करके रखूँगा भाई। पहले तो मैं बाइंग करके रखूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं जितना भी मेरे रिलेटिव होंगे मैं सबको बोलूँगा भाई सब लोग 10-10 लाख लगा दो, 50-50 लगा दो, मार्केट ऊपर जाने वाला है क्योंकि मेरे कंपनी का न्यूज़ पॉजिटिव है, ठीक है। अब तो मैंने मालिक है, मैंने कह दिया सबको भाई, सब ने बाइंग कर लिया। दूसरी बात, अब मैं न्यूज़ किसको दूंगा, जिसको पब्लिशर को, कि भाई तुम इसको पब्लिश कर दो, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कंपनी का न्यूज़ है, ऐसा ऐसा डाटा है, ये पब्लिश कर दो। अब पब्लिशर सोचेगा यार ये न्यूज़ तो पॉजिटिव है, ठीक है, जब ये न्यूज़ पॉजिटिव है तो यार मुझे बाइंग करके रखना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो भी बाइंग करेगा और अपने रिलेटिव को भी बोलेगा, ठीक है, कि भाई जो भी बेबी है, भाई है, साला है, जो भी, सबको बाइंग करने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो वो बाइंग करके बैठे हुए हैं। अब क्या होता है, रियल मार्केट में न्यूज़ आता है, ठीक है, मार्केट ऑलरेडी हाई पे थोड़ा हमारा चल चुका है, 5-10% मूव कर चुका है, ठीक है, अब रियल मार्केट में न्यूज़ आया। रियल मार्केट में न्यूज़ आया, हम जैसे ट्रेडर, रिटेलर ट्रेडर अगर होते हैं, जो प्यारे ट्रेडर होते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं यार न्यूज़ तो यार पॉजिटिव है, मार्केट को तो रैली करना चाहिए, और वो जैसे ही बाई करते हैं, क्वांटिटी बाइंग करते हैं, जो लोग ऑलरेडी बाइंग करके रखे हैं वो सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट को समझो, आपको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपको लगता है कि मार्केट इजी सब गेम है, बहुत आसानी से पैसा बनता है, ऑफकोर्स बनता है बहुत आसानी से, मगर उनके साइकोलॉजी के समझोगे तब ना, मगर आप समझना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, मार्केट तो पॉजिटिव है, ठीक है, आप समझ गए कि यार न्यूज़ तो बहुत पॉजिटिव है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, मगर मार्केट में जैसे ही आप बाइंग करते हो, वो जो ऑलरेडी बाइंग करके हैं, कंपनी का मालिक है, उनका वो रिलेटिव है, फिर न्यूज़ एंकर है, वो सब ऑलरेडी बाइंग करके रखा है, वो उन लोग सेलिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है, उन लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं, आप उनको पैसा देना शुरू करते हो। फिर आप सोचते हो यार न्यूज़ तो पॉजिटिव था, मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं। समझ रहे हो, तो ऐसे बेवकूफ़ बनाया था आप लोग को, मतलब हम लोग को, ठीक है। तो न्यूज़ में कभी भी ट्रेड ना करो, ऐसे हाथ जोड़ो और कहो कि बम बम भोले भाई कल मिलते हैं, ठीक है, जितना जल्दी हो सके, ओके। तो गाइस 1:2 के आसपास, 2 के आसपास हमें 1:1.25 के आसपास मिल चुका है, $131 रनिंग प्रॉफिट। स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है भाई, 656 हो चुका है। देखो 7 बजा 15 मिनट पहले मार्केट अब फ्लक्चुएसन करना शुरू कर दिया, ठीक है। देखो कितना बड़ा साफ कैंडल बना है, मे भी सिर्फ डराने के लिए मे भी बना होगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जोर का गिरा, अब न्यूज़ का समय आ गया ना, तो अब मैनिपुलेटिव होगा ना, बहुत सारे लोग होल्ड ट्रेड लेके जाएंगे, जो नया ट्रेड होते हैं वो ट्रेड होल्ड करके जाएंगे, बहुत लोग बाइंग कर रहे होंगे, बहुत लोग सेलिंग कर रहे होंगे, या हो सकता है यहाँ पर अभी अब डराया जाएगा ना लोगों को, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखो कितना शार्प सेलिंग आया है एक कैंडल में ही। और कोई बात नहीं, नो वरी, हम लोग $100 का लॉस, देखो मैं जानते हो किस खुश रहता, क्यों खुश रहता हूँ, अगर मैं स्टॉप लॉस ट्रेड कर रहा हूँ मैं हैप्पी रहता हूँ, क्योंकि भाई जब जो मेरा रियल लॉस था उससे तो भाई कम हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज न कल में भाई प्रॉफिट तो करना ही है मुझे, ठीक है। बस एक सिस्टम को फॉलो करता हूँ मैं, बस प्रॉफिट करता हूँ। पहले हमारा लॉस कितना था, $94, $100 के आसपास, फिर मैंने कितना किया 60, अभी मैंने कितना किया 34, तो मेरा लॉस डिक्रीज होता जा रहा है, तो इट्स ओके ब्रो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम $70 लॉस देकर भाई 104 बुक कर लूँगा, तो $130 कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। सिस्टमैटिक वे में चलोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मार्केट यहाँ पे गिरा है, मैं रिलैक्स हूँ, क्यों रिलैक्स हूँ भाई, मुझे पता है भाई लॉस कितना होगा, $30, कुछ नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम में इसको ट्रेड ले लूँगा, होल्ड मैनेज कर लूँगा, ठीक है। आई नो द मार्केट मोमेंटम कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा, हो सकता है यहाँ पे डरा रहा होगा, नेक्स्ट कैंडल और एक बड़ा ग्रीन कैंडल अपसाइड बन सकता है, समझ लो। तो आई एम नॉट अफ्रेड विथ एनीथिंग। जैसे हमने ट्रेड लिया था, अपनी मार्केट चल रहा है, इस ओके, डोंट वरी। अब मैं सेल को देखो और कम करूँगा, ठीक है, जहाँ पे $32 था मेरा, अब मैं इसके आसपास कर दूँगा $21। अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो आई लूज नथिंग मैन। और 7.3 के आसपास भी हो गया तो एक स्पाइक भी मार सकता है, तो दैट्स वाई, और मैं 7.5 7.10 के आसपास मैं कैंसिल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये स्पाइक क्यों आ रहा है, बस दैट्स वाई न्यूज़ हो रहा है कि USDSD में कुछ होगा, तो ये देखो रहा मार्केट नीचे फिर ऊपर, ठीक है। तो भाई जो भी अभी नेगेटिव में थे या पॉजिटिव में आ चुके हैं, तो भाई क्वांटिटी हो सके तो आप अपना कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर देना, ठीक है, क्योंकि यार 7:04 हो चुका है, ओनली 11 मिनट्स लेफ्ट फॉर सम न्यूज़। ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मार्केट नीचे आ जाएगा ऊपर जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप कुछ भी के लिए तैयार हो तो भाई होल्ड करके बैठो, मगर मैं कुछ भी के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने नॉलेज पे काम करता हूँ, ठीक है। मुझे किस्मत पे नहीं, मतलब किस्मत पे है ही एक अपना चीज़, मगर ऐसा नहीं कि भाई सट्टाबाजी नहीं कि लगा तो लगा नहीं तो गया, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं, ओके। तो अगर आप देखोगे तो अभी भी हमारा अच्छा सा प्रॉफिट फिर हो रहा है 1:73 के आसपास।
$20 का लॉस के आसपास, फिर हमें $75 के आसपास, $70 के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ पे आप अपना 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो या 75% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, और बाकी जो क्वांटिटी बची उसको होल्ड कर सकते हो। ओके, तो ये आप कर सकते हो। तो मैं करता हूँ एक यहाँ पे अपना 0.1 क्वांटिटी हम लोग बुक कर लेते हैं, हाफ क्वांटिटी मतलब 50%। तो आई बुक $40, राइट, और अभी भी हमारा $40 के आसपास चल रहा है। अगर मार्केट मान लो कि अब मार्केट अगर मेरा ऐसे हिट करता है तो क्या जाएगा, फिर भी मैं स्टिल आई मेक $20, ठीक है। सो इस ओके, अगर मार्केट रैली हुआ तो देन आई मेक $100, अगर नहीं हुआ तो भी मैं $20 घर लेके जाऊँगा ही। ओके, तो मैं कहूँगा 75% प्रॉफिट बुक कर लो, और बाकी जो भी ट्रेड है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर लो। अब मैं इसको भी कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर रहा हूँ, देखो आई डोंट वांट टू लूज एनीथिंग। और ये याद रखना कि ना स्कैल्पिंग, ना न्यूज़ में आपका कोई क्वांटिटी कुछ भी काम नहीं करेगा, ना ऑर्डर उडर कुछ नहीं काम करेगा, ठीक है। उससे मैं थोड़ा सा हिट हो जाता है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में यूज़ करता हूँ। अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद होम पे जाओगे तो ये ऑप्शन खुलता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डर रख रखा है, सिर्फ यूएसडी का न्यूज़ मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर यूएसडी का अगर देखो तो यहाँ पर लगा रखा, देखो यहाँ पे 715 के आसपास यूएसडी न्यूज़ है। और रेड फ्लैग का मतलब क्या हुआ कि हाई इंपैक्ट न्यूज़। ओके, तो ये हाई इंपैक्ट न्यूज़ है 715 के आसपास। रेड फ्लैग का मतलब होता है अगर ये येलो है तो मतलब नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा मार्केट में। मैं अपना 50% क्वांटिटी और बुक कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू लूज एनीथिंग। 0.05 क्वांटिटी और बुक कर रहे हैं, मतलब $20 बुक कर लिए। तो हम लोग ऑलमोस्ट $60 के आसपास बुक कर लिया, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो, ठीक है। 2 ट्रेड मैंने बुक कर लिया। एक में अगर आप देखोगे तो एक में कितना प्रॉफिट बुक किया, एक में $39 और एक में $20। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा $60 का बुक होगा, और $18 अभी चल रहा है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, देखो हमने 75% अपना क्वांटिटी बुक कर दिया। अब हमारा सेकंड हमारा जो एसएल कहाँ पे है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे है। अब हम इसको न्यूज़ तक होल्ड कर सकते हैं। क्यों, अगर मार्केट मान लो कि 23 स्पाइक मारा, इधर हमारा टेस्ट में गया तो सही है, प्रॉफिट हम लोग डबल हो जाएगा हमारा टोटोटी। अगर मार्केट नीचे गया तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स रिलायबल है। मगर ये बात रखा आपको, अगर आप ज़्यादा सेव करना चाहते हो तो जस्ट कट योर ऑल ट्रेड। क्यों, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है मार्केट में, जब आप ट्रेड लेते हो ना, और न्यूज़ के समय आप ऐसे लगा के रखते हो या कुछ भी लगा के रखते हो, मतलब प्रॉफिट लगा के रखते हो, ऐसे लगा के रखते हो या ऑर्डर लगा के रखते हो, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा तेज़ी से स्पाइक होता है ना, कि ना वहाँ पर कोई बायर्स होता है ना सेलर्स होता है। एक बस वो मोमेंटम में मार्केट एक रैली करता है, स्पाइक मारता है, ठीक है ना। वहाँ बायर्स मिलते हैं ना सेलर्स मिलते हैं। तो अगर मान लो कि इस जोन पे मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए तैयार हूँ, और अगर कोई सेलर्स तैयार नहीं है तो मेरा क्वांटिटी सेल नहीं होगा, राइट। तो उस सिचुएशन में आपका बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। सो अगर आप ज़्यादा सेव करना चाहते हो, मैं बोलूँगा भाई न्यूज़ से एकदम हाथ जोड़ के रखो। मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, डोंट ट्रेड इन न्यूज़, कभी मत ट्रेड करो। मैं फिर बोल रहा हूँ, इधर मोदी जी बोले, अमित शाह बोले, कभी मत, नेवर। अगर आप स्टेबल ज़िंदगी जीना चाहते हो तब, अगर अनस्टेबल जीना चाहते हो भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर करना चाहते हो, ये मैंने बोला कि अगर आपके पास $100 है, सिर्फ $10 से करो, क्योंकि $100 में अगर $10 जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर $100 में अगर 90 चला गया ना, बहुत प्रॉब्लम होगा। देख लो आप न्यूज़ का आप इम्पैक्ट देखो, आज आप न्यूज़ का इम्पैक्ट देखो, मार्केट कैसे काम करता है। आज ही आप सीख लो कि न्यूज़ कैसे मैनिपुलेटिव होता है। 30 मिनट्स पहले मार्केट ने क्या किया, शुरू कर दिया, मतलब 15-20 से 20 मिनट पहले मार्केट ने क्या शुरू कर दिया, एक अप डाउन, ठीक है। तो वो शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग जो होंगे यहाँ पर बाइंग कर रहे होंगे, सेलिंग कर रहा होगा, किसी को सोच रहे होंगे, अभी तो न्यूज़ आया नहीं है, मगर कोई सोच रहा होगा कि भाई यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, कोई सेलिंग कर रहा होगा, कोई बाइंग कर रहा होगा, और जिधर भी मार्केट गया उधर ब्लास्ट कर जाएगा मार्केट, समझ रहे हो। सो आप मैनिपुलेशन देख लेना 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये और भी गंदा दिख रहा होगा, और भी गंदा, ठीक है। मतलब गंदा इन द सेंस मतलब ऊपर नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो, ये मार्केट ऊपर डंप, फिर ऊपर, फिर डंप, ठीक है। तो ऐसा दिखता है। सो नेवर ट्रेड इन न्यूज़ गाइस, आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, डोंट ट्रेड इन न्यूज़, कभी मत ट्रेड करो मेरे भाई, प्लीज़। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, समझो मैं क्यों जोर दे रहा हूँ। देखो गाइस, जो लोग प्रॉपर सेफ प्ले करना चाहते हो, जस्ट कट योर ट्रेड लाइक दिस, ठीक है, जैसे मैंने कट किया, ओके। क्योंकि जस्ट 3 मिनट के आसपास न्यूज़ है, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, मैंने अपना ट्रेड कट कर दिया है प्रॉपर। अगर आप देखोगे तो हमने कितना प्रॉफिट बनाया, 40, 60, मान लो $70 के आसपास हमने बनाया प्रॉफिट, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट हमारा बन चुका है। हमने क्यों ट्रेड किया, क्योंकि न्यूज़ है 715 के आसपास। आई जस्ट कट माई ओल्ड ट्रेड, ठीक है, क्योंकि मुझे मैं लूज़ नहीं करना चाहता हूँ। लाइक कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे, ठीक है। तो अपना ट्रेड आप कट कर देना। अब बाकी आपकी जिम्मेवारी, आप क्या करते हो, होल्ड करते हो, आई डोंट नो। मगर मैं आपको प्रीफर करूँगा कि नेवर ट्रेड ऑन न्यूज़। जब भी न्यूज़ हो तो हो सके तो हाथ जोड़ के आप निकल जाइए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, ये कीजिए।